आईपीएस वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। सुसाइड के 8 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ है। अमनीत पी कुमार और पुलिस के उच्च अधिकारी पीजीआई से निकले। कुछ देर बाद शव को अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। आईपीएस का जो पोस्टमार्टम है वो 8 दिन बाद पूरा हो चुका है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, 8 दिन बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। जया, बिल्कुल पोस्टमार्टम हो रहा था, प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उनकी पत्नी भी पहुंची हुई थी। अब से 1.5-2 घंटे पहले की बात है। पोस्टमार्टम में भी कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई होती है, क्योंकि सारी चीजें कोर्ट में भी जाएंगी। एक पुलिस की तरफ से एप्लीकेशन चिकित्सा अधिकारियों को, हॉस्पिटल प्रशासन को जाती कि पोस्टमार्टम करना है, जरूरी है, इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, तो कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है। तो पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। संभवतः परिवार तय करेगा कि इनका संस्कार कहाँ करना है और कितने बजे का टाइम, ताकि जो शोकाकुल लोग हैं, इनके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो भी अंतिम दर्शन करना चाहे, इनको देखना चाहे तो वो जा सकते हैं। तो मेरे को लगता है 2-3 घंटे में, 4 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम तो हो गया, अब संस्कार कर दिया जाएगा। कुल मिला के कुछ मामला आज ये शांत हो जाएगा। जो चिंगारी सुलग रही थी थोड़ी सी, मेरे को लगता है शांत हो सकती है। अब ये भी देखना होगा कि पीड़ित परिवार जो है, अमनीत पी कुमार का परिवार, अब जो अपनी मांगों पर अड़ा था, लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है, एसपी रोहतक को बदला गया है, ये कह रहे थे कि अधूरी मांग पूरी हुई है। हमारी पूरी मांग तो अरेस्ट करने की थी एसपी रोहतक और डीजीपी को। अब देखते हैं सर, पहले तो संस्कार जरूरी है। अब संस्कार के बाद परिवार का स्टैंड क्या है, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, इसके बाद देखना होगा कि परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि लगातार अभी तक जो अमनीत पी कुमार थे उनकी तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा था कि एफआईआर इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं है, जो नाम जोड़ने की बात कही जा रही थी। और इसके साथ ही जो उनकी पत्नी के भाई थे उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बहरहाल आज अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे तक हो सकता है अंतिम संस्कार। बिल्कुल, ये देखिए पूरा दिन पड़ा है, अभी तो 12-12:30 का टाइम है। संस्कार के लिए मेरे ख्याल 3-4 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं। जिन जिन लोगों को सूचना देनी है, देखिए पी कुमार के परिवार के लोग होंगे, भाई बहन होंगे जी, उनके घर के पर और भी लोग होंगे, वो भी जाहिर है अंतिम दर्शन करना चाहेंगे। आखिरी बार है, अभी तो दुख की घड़ी थी उनके लिए। ये हुआ क्या उनके साथ, उनके डिपार्टमेंट के हैं, जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब लोग देखिए सहानुभूति के तौर पर तो अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में शामिल होते ही हैं। तो मेरे को लगता है 3-4 घंटे में ये सारी प्रक्रिया शाम तक पूरी हो जानी चाहिए। और हमारी हिंदू संस्कृति में ये होता है कि सूरज छिपने के बाद संस्कार अक्सर नहीं होता, अंत्येष्टि सूरज छिपने के बाद नहीं होती, लेकिन बहुत कोई परिस्थितियां विशेष हो, कई बार बहुत बड़ा कोई हादसा होता है, तब जाकर मतलब सूरज छिपने के बाद संस्कार किया जाता है, जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो। लेकिन अब टाइम पूरा है इनके पास, 3-4 घंटे शाम तक, पहले दिन छिपने से पहले संस्कार किया जा सकता है। ये अमूमन हमारी संस्कृति में है जी। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से आज ये कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जा सकता है 4 बजे तक, और दूसरी तरफ अगर बात करें एएसआई की, तो उनके परिजनों की तरफ से भी ये अभी इसी जिद पर अड़े हैं कि अभी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, जो संदीप लाठर का मामला है एएसआई का, ठीक है, दुख उनको भी है। वो ये कह सकते हैं कि एक सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारे संदीप लाठर ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी है। जैसा उसने कहा भी है कि भगत सिंह ने भी सच्चाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब देश की बात थी तो किसी न किसी को तो आहुति देनी पड़ती है, आगे आना पड़ता है। इस तरह के अल्फाज भी उसने बोले हैं कि मेरी ये पहली आहुति है इस सच की लड़ाई में। इस तरह के अल्फाज उसके सामने आए हैं। देखते जैसा मैंने उसके बारे में जाना कि रक्त शिविरों में हिस्सा लेना, पौधरोपण में सबसे प्यार से मिलना जुलना, पुलिस में होते हुए सबको राम राम करना, उनका हालचाल पूछना, ये गुण भी बहुत कम लोगों में होते हैं पुलिस की नौकरी में जी।